संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने आत्मनिर्भरता के लिए पिछले 10-12 सालों में काम न किए होते, अपनी नीतियां वैसी न रखी होती, तो हम उतनी दृढ़ता के साथ मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला न कर पाते, क्योंकि इस समय तो दुनिया संसाधनों का उनको वेपनाइज करने में लगी हुई है। मतलब उसको शस्त्रों की तरह यूज किया जा रहा है। दुनिया में संसाधनों को शस्त्रास्त्रों की तरह यूज किया जा रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और ये बहुत बड़ा संदेश है। ये दुनिया के सबसे बड़े ताकत कहने वाले खुद को उस देश के लिए भी संदेश है और उस देश के लिए भी संदेश है जो इस समय ये कह रहा है कि एक जगह अगर वो ब्लॉकेड नहीं करेगा तो उसके पास खुद के वजूद को बचाने के लिए और कोई दूसरा तरीका भी नहीं। अरविंद मोहन जी, इस पर आपकी टिप्पणी में जरूर लेना चाहूंगा। देखिए, दुनिया बड़ी अजीब किस्म से चल रही है और हम सब लोग कई जो बातें बहुत बुनियादी मान के चलते थे, व्यवहार में वो एकदम उल्टा हो रहा है। अगर देश छोटे हैं तो आज के दुनिया में सरवाइव होना उसका मुश्किल है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात हम सब लोग करते थे, लेकिन जब तक ताकत आपके पास नहीं होगी तब तक वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जो दुनिया का डिस्कोर्स है वो ताकत से चल रहा है, तो उसमें अगर आपकी ताकत बनती है तो फिर आपकी पूछ है, अदरवाइज कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक तो ये मामला है, दूसरा ये विकास और पिछड़ेपन का मामला है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो नक्सलिज्म के बारे में वो खुद बोल रहे थे या उनकी सरकार कर रही है, उसमें एक हल्का कंट्राडिक्शन मुझे दिखाई देता है। जैसे किसी भी इलाके को या किसी आपराधिक ग्रुप को हथियार के बल पे राज्य की सत्ता से ऊपर नहीं आने दिया जा सकता कभी भी, और फिर वो शासन चल नहीं सकता कि अगर कोई और वहाँ, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो कोई हिंसा पर भरोसा करने वाला पॉलिटिकल ग्रुप हो। वो बात सही है और उसको जिस तरह से इस सरकार ने टैकल किया है वो सचमुच काबिल तारीफ है, क्योंकि लगभग सब जगह से नक्सलियों की समाप्ति हो गई है। लेकिन ये कहना कि नक्सल इलाके ही बन गए थे, नक्सल इलाके नहीं बने थे, पिछड़े इलाके बने थे, वहाँ नक्सली घुसे। तो पिछड़ेपन और नक्सलिज्म का जो रिश्ता है उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। और फिर ये नया शब्द आज उन्होंने कॉइन किया मेरे ख्याल से, दिमागी नक्सल। पहले अब तक अर्बन नक्सल कहा जाता था, कई बार एंटी नेशनल कहा जाता था। अर्बन ये कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। ये चीज़ वही है कि अगर आप विकास कर दीजिए, अगर आप डायलॉग का प्रोसेस खुला रखिए और ताकत के बल पे ऐसे हथियार, जैसे बीरप्पन एक डाकू था, हम सब जानते हैं, और कैसे वो एक जंगल पूरा कब्जा करके बैठा था और लोकल सपोर्ट से और पुलिस और इसके सपोर्ट से। ऐसे ही नक्सलियों का है, कॉर्पोरेट सपोर्ट नक्सलियों को काफ़ी मिला है। लोकल लेवल पे वो रेवेन्यू सब जुटा लेते थे, तो उनको क्रश करना बहुत ज़रूरी था और वो ज़रूरी काम आपने किया। लेकिन इसके चलते पिछड़ेपन की सारी बात या पिछड़ों की सारी वकालत को आप एक अलग तरह के पॉलिटिक्स में ले जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप बड़ी पॉलिटिक्स करिए, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करिए, उन सब इलाकों को डेवलप करके यहाँ ला दीजिए कि बम्बई और कलकत्ता और बंगलोर उसके आगे छोटे पड़ जाएं या उनके बराबरी पे आ जाए, तो फिर नक्सलिज्म अपने आप विदा हो जाएगा। उसको कभी अर्बन नक्सल, कभी दिमागी नक्सल ये कहने की, और नक्सलिज्म कोई ऐसा भूत भी नहीं है। सर, ये एक और चैलेंज हो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बदलती दुनिया, बदलते युद्ध, बदलते हथियार। सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के
मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बहुत सारी शुभकामना। धनंजय जी, आपकी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण एक बात जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कीजिए पहले। बोलिए प्लीज। हाँ हाँ मिल रही है, जल्दी से अपनी बात कहिए। 80वें स्वतंत्रता दिवस की चैनल को, पैनल को और देश के तमाम मेहनती जनता को बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चीर परिचित अंदाज में जो लाल किले के प्राचीर से जो कहा वो यही कहा कि आज हम स्वतंत्र भारत, समर्थ भारत, सबल भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत और युवा शक्ति को कैसे केंद्रित करके, युवा शक्ति को स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया को लेकर के एक एक जन की चिंता, चाहे ग्रामीण भारत की चिंता हो, चाहे सौर ऊर्जा की चिंता हो, चाहे मानवता की चिंता हो, हर चिंता को उन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की। इस छोटे से भाषण में, इस अल्प समय में उन्होंने सांगोपांग जो कहा जाता है कि गागर में सागर भर करके रखा,